रामो विग्रहवान् धर्म वंदे सनातनं धर्म कृष्णं देवं परात्परम्। सनातन धर्म तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यह संपूर्ण सनातन है। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हम संपूर्ण सनातन धर्म की व्याख्या करने जा रहे हैं भैया। इसमें कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, प्रपंच नहीं है। तो फिर उनसे पूछा गया कि सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं तो बुद्धि कहाँ से लाए, विद्या कहाँ से लाए, ग्रंथ कौन सा है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूरिभा मुहुरहो रसिका भूरिभा मुहुरहो रसिका भूरिभा। हम जिस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में जिसका आधार ले रहे हैं भैया, बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। यह एक दिव्य फल है। बोले कैसा फल है? बोले रसालयम है। इसमें रस है। रस तो बिना किसी आधार का टिक नहीं सकता है। जैसे आम है, आम में रस है, उसके बीच में गुठली है, उसके ऊपर उसकी चमड़ी है, छिलके हैं। बोले नहीं 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 नहीं, इसमें न गुठली है न इसमें छिलके हैं। एकदम लबालब रस ही है, अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य। बोले रसमालय वेद का फल है, अन्य पुराणों का। अब तक मेरे द्वारा अन्य ऋषि मुनि महात्माओं महापुरुषों द्वारा, साक्षात नारायण के द्वारा जितने भी सनातन धर्म के संदर्भ में ग्रंथ दिए गए हैं, उन सभी को मत करके यह निकाला गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। आप समझ लो कि ये सभी के सभी ये वृक्ष हैं और उस वृक्ष का एकदम लबालब रस से भरा हुआ, छिलका और गुठली से रहित यह बहुत ही दिव्य और सुंदर अलौकिक फल है। और आश्चर्य का विषय है कि दुनिया के उस कालखंड के सबसे बड़े महात्मा परमहंस सुखदेव जी के मुख से लगा हुआ है। मतलब सुखदेव जी ने इसे गाया है। हमारे जजमान बड़े गृहस्थ भी हैं, हमारे शिष्य, और इनके यहाँ आम के बहुत से पेड़ हैं। इनको अनुभव होगा, आप लोगों को भी होगा। सुग्गा जिस आम को अपना ठोर लगा देता है, उस आम में एक अजीब स्वाद आ जाता है। सुग्गा जिस आम में अपना ठोर लगाता है, उसमें एक अजीब सा स्वाद, अजीब सी मिठास आ जाती है। तो बोले सुखमुखादमृतद्रव संयुतम्। सुखदेव जी के मुख से लगने का कारण, सुखदेव जी के मुखार बिंद से गायन करने के कारण यह संपूर्ण अमृत द्रव है, जिसके पीने के बाद संसार सागर सूख जाता है। अमृत द्रव, अमृत द्रव। अब देखो भैया, संसार में जितने लोग हो, पिबत भागवतं रसमालयम्। हे भूमि, हे पृथ्वी पर रहने वाले भावुका, भावुक भक्तों और रसिक भक्तों। भक्त दो तरह के होते हैं। एक रसिक होते हैं जो रस के बिना नहीं रह सकते, एक भावुक होते हैं, जब भावना आई तो पीना शुरू किए और कुछ समय के बाद मन दूसरी तरफ चला गया तो उधर लिपट गए। रसिक इसके बिना रह नहीं सकता। अभाविक कभी इसको पीता है, कभी संसार के भोग रस को भी पीने लगता है। चलो भाई, 1 घंटा कथा सुन लिए ना, 1 घड़ी या 2 घड़ी बहुत हो गया, चलो अब घर चलते हैं, घर का काम कर लेते हैं। ये भावुक जन है।
अरे भाई आधी घंटे का अगर रात भर भी कथा होती रहे तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। रात भर हम कथा सुनेंगे। ये रसिक लोग दोनों का आह्वान हुआ है, दोनों को बुलाया गया। वेद व्यास जी कहते हैं आप दोनों आओ भाई, कोई बात नहीं, एक ही घंटा पियो, लेकिन पियो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविता। यह दिव्य रस हमें पीना चाहिए, कान से पीना चाहिए। देखिए हम आंख से भी पीते हैं, रूप का पान करना होगा तो कैसे पिएंगे? आंख से पिएंगे। गंध का पान करना होगा तो कैसे पिएंगे? नाक से पिएंगे। कथा पीनी होगी तो कैसे पिएंगे? कान से पिएंगे। स्पर्श का आनंद लेना होगा तो कैसे पिएंगे? त्वचा से पिएंगे। हम आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, त्वचा से सबसे पीते हैं। हम परिक्रमा करते हैं तो पैर से अमृत का पान करते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो हमारे पैर को भी पूजा करने का अधिकार है। परिक्रमा भगवान की एक पैर की पूजा है। इसलिए संसार में जितने रसिक हैं और भावुक हैं सबको आह्वान किया गया है। आइए नैनी सारण्य क्षेत्र में